अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशन, इसका ये मतलब है कि हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से डेवलप किया गया। इसकी 5 जनरेशन है। एक्चुअल में 4 हैं, लेकिन हम अक्सर वेबसाइट पर भी 5 कहा गया है और बुक्स में भी, तो ऐसे ही हम भी लिख लेते हैं। सबसे पहले ज़ीरो जनरेशन मीन देयर वाज नो जनरेशन। ठीक हो गया, तब ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट ही नहीं हुआ था। तमाम इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर या डिवाइस को देते थे वो मशीन लैंग्वेज में देते थे। मशीन लैंग्वेज 010101 मीन सिर की खपाई बहुत मुश्किल काम था। 0101 के फॉर्म में अगर आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ जाए तो लग समझ जाए। ठीक हो गया। उस वक़्त इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कंप्यूटर नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते थे, मैकेनिकल, जिनमें कंप्यूटर्स के व्हील्स भी होते थे, उनके गियर भी होते थे गाड़ी की तरह। ठीक हो गया। उसके बाद आई फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो गई, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने लग पड़ी। इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब यूज़ होने लग गई। वैक्यूम ट्यूब होता है कि ये ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पासिंग करने में मदद देती है। इसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, यानी एक किस्म की बिजली गुजर सकती है। इसके अलावा ये जो CRT मोनीटर होते थे हमारे बड़े बड़े, अभी तो छोटे छोटे स्मार्ट से मोनीटर होते हैं हमारे। CRT मोनीटर, ये जो बड़े को जैसे मोनीटर होते थे, इनको CRT मोनीटर कहते हैं। इनमें भी वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। और इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो रही थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इकट्ठी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी लाइन और टेक्स्ट की मदद से, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी आसान नहीं था, लेकिन उसकी शुरुआत थी, अभी बना नहीं था सही से। अब सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ हुए। वैक्यूम ट्यूब क्योंकि हीट अप हो जाती है जल्दी से, और इसमें मल्टी प्रोसेसिंग की बिगनिंग हुई। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने पीछे बात की कि वो बिगनिंग थी, लेकिन इधर यूज़ होना शुरू हो गया सही से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे लिए गो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुश्किल है, क्योंकि ये लाइन और टेक्स्ट की मदद से होता है। आपने सारी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो टेक्स्ट की मदद से देनी होती है। माउस नहीं यूज़ होता कि इसको क्लिक किया ये चीज़ ओपन हो गई, उसको उस आइकन को क्लिक किया वो चीज़ ओपन हो गई। जस्ट इसमें आपने टेक्स्ट की मदद से कमांड देनी है, ये करवाओ ये करवाओ। बहुत मुश्किल अमल है ये भी। इसके बाद आ गई थर्ड जनरेशन। अब इसमें जो कंप्यूटर का साइज़ है, कंप्यूटर डिवाइसेस का साइज़, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है। अब इसमें जो ऊपर जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे उनकी जगह पे सिलिकॉन चिप इधर यूज़ की गई है। और इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्कुल छोटे छोटे सर्किट, उसकी निस्बत अभी भी इतने छोटे नहीं है, लेकिन उसकी निस्बत छोटे सर्किट यूज़ किए गए। और ज़ाहिर सी बात है, जब साइज़ छोटा होता है तो फिर परफॉर्मेंस, जब चीज़ें कम उसमें यूज़ होंगी तो परफॉर्मेंस भी और प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। एक वक्त में बहुत से प्रोसेस यानी जिसमें चल रहे होते हैं, जो कि मल्टीटास्किंग भी जिसको कहा जाता है। और उसके बाद आ गई फोर्थ जनरेशन, जो हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, जिसमें विंडो आता है, लिनक्स आता है, यूनिक्स आता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं। अब ये इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक हो गया। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर छोटी छोटी फॉर्म में उनको इंटीग्रेट किया होता है, मिलाया गया होता है। दिस वर चिप्स कोटिंग थाउजेंड्स ऑफ, ठीक हो गया, लिखा हुआ है। अब इससे जब ये इतनी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को छोटी सी जगह में पैक कर दिया गया, तो ऑब्वियसली उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया। जब साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया तो सिंगल यूज़र के लिए भी
इस कंप्यूटर को हैंडल करना आसान हो गया, इसीलिए हर घर में पहुंच गया, हर बंदे के पास पहुंच गया। हर बंदा अपना एक अलहदा कंप्यूटर यूज़ कर सकता है, पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि साइज़ कम हो गया। अभी तक फोर्थ जनरेशन ही चल रही है, फाइव्थ जनरेशन अभी तक स्टिल इंट्रोड्यूस नहीं हुई। अब देखते हैं वो क्या बला होगी। चलें जी, अभी तक के लिए इतनी काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।